अस्सलाम वालेकुम खातीन और हजरात, मैं हूँ खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि गुलकार अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के केस का सोशल पर्सपेक्टिव क्या है। खातीन और हजरात, हैरेसमेंट हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले में अगर देखा जाए तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ख़वातीन की इज़्ज़त और बिलखसूस उनकी ज़ाती आज़ादी के हवाले से बेशुमार मसाइल हमारे माशरे में मौजूद हैं। वो ख़वातीन जो घरों से बाहर बिलखसूस पब्लिक ऑफिस में काम करती हैं, उनके हवाले से ये सोच दुरुस्त है कि वो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। इस हवाले से हम अक्सर औकात देखते हैं कि बिलखसूस पब्लिक ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन के हवाले से मर्दों के ज़हनों में गलत गुमान पाए जाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास की ख़वातीन जो कि घरों से बाहर काम करती हैं, उन्हें बेशुमार और लातादाद हैरेसमेंट जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये भी दुरुस्त है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को कदम ब कदम हैरेसमेंट का खतरा लाहक रहता है। मगर हालिया दिनों में इस क्राइम के उस पर्सपेक्टिव पर भी गौर किया जा रहा है जो कि इस क्राइम से भी ज्यादा खतरनाक है। आज मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र के केस को देखा जाए तो ये सोशल पर्सपेक्टिव बहुत ही खतरनाक और भयानक लगता है। मसलन अगर कोई जेन्युइनली हैरेसमेंट का शिकार हो तो जरूर आवाज उठानी चाहिए और बिलखसूस इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवानी चाहिए। मगर पाकिस्तान में कुछ ख़वातीन चीप पब्लिसिटी के लिए इस स्टंट को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये बेसिकली उन ख़वातीन का हक भी मारती हैं जो कि जेन्युइनली इन क्राइम्स का शिकार होती हैं। मीशा शफ़ी के बयानिए को आगाज में पाकिस्तान भर में प्रमोट किया गया। उन्हें हर पाकिस्तानी की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई कि वो अली ज़फ़र की जानब से की जाने वाली हैरेसमेंट का भरपूर अंदाज में आवाज उठाएंगे। मगर इस केस में अब लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद मामला खुल के सामने आ रहा है कि मीशा शफ़ी ने बेसिकली पब्लिसिटी स्टंट और अली ज़फ़र से किसी जाती अनाद की बुनियाद पर उनके खिलाफ इस तरीके का झूठा इल्ज़ाम लगाया है, जिसका मतलब यह है कि बेसिकली हैरेसमेंट पाकिस्तान में होती है और बिलखसूस पब्लिक ऑफिस होल्डर ख़वातीन को इस जुर्म का बदतरीन अंदाज में सामना करना पड़ता है। मगर कुछ शोबस की ख़वातीन और बिलखसूस हमारे माशरे के कुछ ऐसे गंदे ज़हन इस इशू को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और बिलखसूस ऐसी ख़वातीन जिन्हें पब्लिसिटी चाहिए होती है या ऐसी ख़वातीन जो कि ज़ाती मफाद के लिए किसी मर्द को ब्लैकमेल करना चाहती हैं, वो भी इस हैरेसमेंट के इशू को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसका बेसिकली नुकसान उन ख़वातीन को होता है जो जेन्युइनली हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। अमूमन हमारे माशरे में औरतों के हवाले से मेंटालिटी एक तरफा है। इसे यूं बयान किया जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ ख़वातीन पब्लिसिटी स्टंट के लिए और ज़ाती मफादात के लिए हैरेसमेंट जैसे घिनौने जुर्म को भी अपनी ज़ात और मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। फिर इसके बाद होता कुछ यूं है कि वो लोग जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के हामी हैं, वो इन केसेस को उठाकर अपने ज़ाती मफाद और अपने बयानिए को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुज़श्ता दिनों में हरीम शाह का केस हो या फिर मीशा शफ़ी का केस हो, इन दोनों केसेस में एक बात खुलकर सामने आई है कि ये ख़वातीन बेसिकली आम पाकिस्तानी ख़वातीन के हकूक़ को भी सलब करने की कोशिश करती हैं। अगर आप पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान की मेल सोसाइटी में आपका वक्त गुजरा है तो आपको भरपूर अंदाज़ा होगा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ख़वातीन को दिन में किस कदर शदीद हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में बेसिकली रेप के केसेस और हैरेसमेंट के केसेस बुनियादी तौर पर ये मिडिल क्लास ख़वातीन का इशू है। अफसोसनाक अमल यह है कि ये सारा कुछ हमारी आम पाकिस्तानी यानी मिडिल क्लास ख़वातीन के हकूक़ को सल्ब करने की इंतहाई बदतरीन साजिश है। अगर आप पाकिस्तान की सोसाइटी से तल्लुक़ रखते हैं तो बिलखसूस ख़वातीन का एहतराम आप पर लाजम है, मगर बिला सोचे समझे आप कभी भी किसी खातून और बिलखसूस ऐसी ख़वातीन जो कि शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, इनके एलिगेशंस को आप आंख बंद करके तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ख़वातीन ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के सीरियस क्राइम्स को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए लोगों को ब्लैकमेल करती हैं और बिलखसूस ऐसी मेंटालिटी हमारे माशरे का इंतहाई गंदा और बदतरीन अक्स है। मेरे ख्याल में अगर अली ज़फ़र कामयाब होते हैं तो फिर अदालत को बिलखसूस
اسی جرم کی پاداش میں سخت سزا میشا شفیع کو دینی چاہیے، کیونکہ یہ خواتین بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کا انتہائی بدنما چہرہ ہیں۔